बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास मश्क नंबर 14 आधा मश्क नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 6 है। दरमियान वाले क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक मसलस बताई गई और मसलस कौन सी है? मुसावियुस्सकैन मसलस। मुसावियुस्सकैन मसलस कौन सी होती है? जिसके दो अजला की लंबाई बराबर हो, जिसके दो अजला की लंबाई बराबर हो। क्लियर जी? अच्छा, हमने उन्हें इस क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करके बताएं। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। क्लियर है जी? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट एक पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसको समझ ले बस। ठीक है जी? वो पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, वो मेरी बात सुनिएगा ज़रा ध्यान से। हम कहते हैं कि मसलस के अंदरूनी जाविये का नासब, ये मेरे पास एक मसलस का अंदरूनी जाविया और इसका ये है नासफ। मसलस के अंदरूनी जाविये का नासफ बिल मुकाबल ज़िले को उसी निस्बत में किता करता है जो उस जावियों को बनाने वाली शुआओं के दरमियान में निस्बत मौजूद होती है। देखिए, इस जाविये को एक ये शुआ बना रही है और इस जाविये को एक शुआ ये बना रही है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में एक निस्बत है। ठीक है, उस निस्बत में इस सामने वाले ज़िले को कता करेगा ये वाला। ये मेरे पास क्यू आर एक सामने वाला ज़िला है, इसका नासफ इस ज़िले को उसी निस्बत में कता करेगा। ठीक है जी? अब हमने कहा है कि ये मुसावियुस्सकैन मसला है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। मुसावियुस्सकैन दो अदला की लंबाइयाँ बराबर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने वाई की वैल्यू लेनी है। ठीक है जी? अब देखें, हम कह रहे हैं कि ये वाला जो है ना नासफ, हमने जाविये का नासफ लिया तो उसको उसी निस्बत में बिल मुकाबले ज़िले को उसी निस्बत में कितना करता है जो इनके दरमियान निस्बत पाई जाती है। अब देखें, मैं कहता हूँ इसके दरमियान निस्बत, इन दो शुआओं, इस शुआ और इस शुआ के दरमियान जो निस्बत है वो देखें। ये इसकी लंबाई कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं निस्बत लूंगा तो मेरे पास आएगी 1:1। एक भाड़े पे काटूंगा तो मेरे पास 10 1:1 आ रही। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं वाई की वैल्यू लेऊंगा तो ये मेरे पास जिला था क्यू आर, तो उसको उसी निस्बत में कितना करेगा। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा? ये 6 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास? ये भी 6 होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। पास है मेरे? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 6:6, तो मेरे पास इसको काटूंगा तो मेरे पास 1:1। तो यहाँ पे हमारे पास दो अदला के दरमियान निस्बत 1:1 थी, या दो शुआओं के दरमियान निस्बत 1:1 थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है? 1:1। ठीक है जी? तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी, वाई की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। पॉइंट क्लियर? ठीक है जी? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैंने एक क़ीमत ज़ाविया मसलस, यहाँ पे मैं छोटी सी मैं एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक क़ीमत ज़ाविया मसलस है, उसमें हमारे पास ये इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर फ़र्ज़ करें। तो ये मेरे पास वितर है। नवे के जाविये के सामने वाला ज़िला होता है, वितर कहते हैं। उसकी लंबाई कितनी? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम जब इस जाविये का नासफ लेंगे तो इस सामने वाले वितर को इसी निस्बत में कितना करेगा। कैसे जी? देखें, ये मैं कहता हूँ मेरे पास है 3:6। एक शुआ ये है, उसकी निस्बत, उसकी वैल्यू 3 है और एक वैल्यू है इसकी वैल्यू 6। ठीक है, तो अब देखें, जब ये कितना होगा तो 3 ये होगी और 6 हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 3:6 ही आएगी। वही बात वो हमारे पास वही आ रही है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।